और गरीब कल्याण के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद सामने आ रहा है। मां नर्मदा का स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है। आज तो स्वयं मां नर्मदा गुजरात के गांव-गांव जाती है, स्वयं मां नर्मदा घर-घर जाती है, स्वयं मां नर्मदा आपके द्वार आकर के आपको आशीर्वाद देती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज गुजरात 100% नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गति आम जन के जीवन में, यही बदलाव अब धीरे धीरे पूरा देश महसूस कर रहा है। आजादी के दशकों बाद भी देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी के नल की सुविधा से जुड़े हुए थे, जिनको नल से जल मिलता था। लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहत देश भर में सिर्फ 2 साल के भीतर 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है। और इसीलिए मेरी माताएं बहनें मुझे भरपूर आशीर्वाद देती रहती हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार के लाभ भी गुजरात लगातार देख रहा है। आज सरदार सरोवर बांध से विकास की नई धारा ही नहीं बह रही, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकर्षण में से एक आज गुजरात में है। कच्छ में स्थापित हो रहा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात को पूरे विश्व के रिन्यूएबल एनर्जी मैप से स्थापित करने वाला है। गुजरात में रेल और हवाई कनेक्टिविटी के आधुनिक और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में भी गुजरात में प्रशंसनीय काम हो रहा है। गुजरात में तैयार हुए बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 100 साल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, गुजरात सहित पूरे देश में ऐसे अनेक काम हैं जिनके कारण आज हर देशवासी का, हर क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये आत्मविश्वास ही है जो हर चुनौती से पार पाने का, हर सपने को पाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। अभी ताजा उदाहरण है ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। याद रहे, ये 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए हमने किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी हर खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए भारत का बुलंद आत्मविश्वास हर गेम में दिख रहा है। ओलंपिक्स में उतरे हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर रैंकिंग के खिलाड़ियों को, उनकी टीमों को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। ये आत्मविश्वास आज देश के कोने कोने में, हर छोटे छोटे बड़े बड़े गांव, कस्बे, गरीब मध्यम वर्ग के युवा, भारत के हर कोने में
ये विश्वास आ रहा है। साथियों, इसी आत्मविश्वास को हमें कोरोना से लड़ाई में और अपने टीकाकरण अभियान में भी जारी रखना है। वैश्विक महामारी के इस माहौल में हमें अपनी सतर्कता लगातार बनाए रखनी है। देश आज 50 करोड़ टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो गुजरात भी 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस को उसके पड़ाव के पास पहुंच रहा है। हमें टीका भी लगवाना है, मास्क भी पहनना है और जितना संभव हो उतना भीड़ का हिस्सा बनने से बचना है। हम दुनिया में देख रहे हैं जहां मास्क हटाए भी गए थे, वहां फिर से मास्क लगाने का आग्रह किया जाने लगा है। सावधानी और सुरक्षा के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, आज जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं एक और संकल्प देशवासियों को दिलाना चाहता हूं। ये संकल्प है राष्ट्र निर्माण की नई प्रेरणा जगाने का। आजादी के 75 वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव में ये पवित्र संकल्प लेना है। इन संकल्पों में, इस अभियान में गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, दलित, वंचित सबकी बराबर हिस्सेदारी है। गुजरात आने वाले वर्षों में अपने सभी संकल्प सिद्ध करे, विश्व में अपनी गौरवमयी पहचान को और मजबूत करे। इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।